श्री गिरिराज बाबा के श्री चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। आप सब महाप्रभु जी के कृपा पात्र वल्लभीय वैष्णव के हृदय में विराजमान श्री गिरिराज बाबा, श्री महाप्रभु जी, श्री गुसाई जी, श्री श्याम सुंदर श्री यमुना जी, अपने श्री ठाकुर जी व गुरुदेव के श्री चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम करूं। आपके भी स्वरूप को मैं दंडवत प्रणाम करता हूं। महाप्रभु जी की कृपा सो और गिरिराज बाबा की कृपा सो आज अपन सर्वोत्तम जी का 22वां श्लोक, इसका दर्शन करें। और इसके भीतर जो गुसाई जी महाराज जो अपने को महाप्रभु जी के अलौकिक नामों के स्वरूप का दर्शन करा रहे हैं, अपन उनका दर्शन करने का मनोरथ करते हुए गिरिराज बाबा को पुनः दंडवत कर कर अपने हृदय को श्री महाप्रभु जी के चरण कमल के नखचंद्रों के प्रकाश में आविष्टित कर कर आप श्री के चरण कमल को साष्टांग दंडवत प्रणाम करें। श्री वल्लभाधीश की जय। भुवि भक्ति प्रचारैक कृते स्वान्वय कृत पिता स्ववंशे स्थापिता शेष स्व महात्म्य स्मयापः। ये 22वां श्लोक श्री सर्वोत्तम जी को, इसमें श्री गुसाई जी महाराज अपने को 62, 63, 64 और 65 चार नाम के दर्शन इसमें करा रहे हैं। पहला नाम है भुवि भक्ति प्रचारैक कृत। ये पहला नाम माने 62वां नाम। 63वां नाम है पिता। अपन ऐसे बोलते हैं भुवि भक्ति प्रचारैक कृते स्वान्वय कृत पिता, मिला के बोलते हैं, पर पिता एक नाम है। 63वां नाम। 64वां नाम है भुवि भक्ति प्रचारक कृते स्वान्वय कृत पिता स्ववंशे स्थापिता शेष स्व महात्म्य। ये 64वां नाम। और 65वां नाम है स्मयापः। ये 65वां नाम स्मयापः। अब एक एक नाम का अपन रसपान करें। श्री वल्लभाय नमः। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री वल्लभाय नमः। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री वल्लभाय नमः। श्री कृष्ण शरणं मम। भुवि भक्ति प्रचारैक कृते, ये 62वां नाम। भूमि पर, पृथ्वी पर भुवि भक्ति, इस पृथ्वी पर पुष्टि भक्ति के प्रचार के लिए, पुष्टि भक्ति का प्रचार हो, प्रसार हो, या के लिए भुवि भक्ति प्रचार एक कृते स्वान्वय कृत, ने इस भूमि पर पुष्टि भक्ति का प्रचार होता रहे, इसके लिए आपने स्वान्वय कृत माने क्या? स्वान्वय कृत ये 3 शब्द से बना। अगर इसका संधि विच्छेद करें तो स्व, अन्वय और कृत। स्व माने खुद, स्वयं। अन्वय माने अपने ही स्वरूप को प्रकट करना। कृत माने किया। माने इस भूमि पर, इस पृथ्वी पर भुवि भक्ति प्रचार एककृत, भक्ति का प्रचार करने के लिए श्री आचार्य चरण श्री वल्लभ ने अपने ही स्वरूप को दोबारा प्रकट किया। दोबारा कहो या बार बार कहो,
ये इस नाम का अर्थ होता है। क्लियर? जब अपन ये नाम पर आए तो अपने मन में ऐसा भाव रहे कि इस भूमि पर पुष्टि भक्ति के प्रचार के लिए स्वयं श्री महाप्रभु जी ने अपने ही स्वरूप को पुनः प्रकट किया और करते ही रहे। ये मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं क्योंकि आगे के नाम के अनुसार मैंने अगले ये बात बताई, पर इस नाम का ये इतना अर्थ होता है। अब प्रश्न उठता है कि क्यों, क्या आवश्यकता थी महाप्रभु जी को बार बार ये नाम बार बार प्रकट होने की क्या आवश्यकता है अपने ही कुल में। आज जो नाम आ रहे हैं ये अपने को सब नाम बहुत समझने जैसे हैं। तो अब अपन इस नाम का दर्शन करें, रसपान करें। ठाकुर जी ने विचार किया, वैष्णव अपने मन को एकाग्र कर कर ध्यान से इस नाम का भाव रस का पान कीजिए और गिरिराज बाबा की कृपा से और आपके आशीर्वाद से मैं भी इसका रसपान करूं। अपन सब मिलके करें। बैठे हैं श्री वल्लभ के चरणों में, श्री गोसाई जी के चरणों में और श्री गोकुलनाथ जी और अपने वर्तमान में विराजमान श्री वल्लभ कुल की कृपा से ही अपन समझ रहे हैं। ये थोड़ा बहुत भी जो रसपान हो रहे हैं ना, ये सब वल्लभ कुल की कृपा है, उन्हीं की कृपा से हो रहा है। तो ठाकुर जी ने विचार किया, महाप्रभु जी को प्रकट क्यों किया था। देखिए, दैवी जीवोद्धार प्रयत्नात्मा, ठाकुर जी के हृदय में ये भाव तो कि दैवी जीवों का उद्धार होए और ये महाप्रभु जी से ही संभव था। ये अपन ने पहले देख लियो है सब कि दया निज महात्म्यम करिष्यन प्रकटम हरि। महाप्रभु जी को आपने आज्ञा दी कि आप भूतल पर प्रकट हो। ये अपन ने दैवी जीवोद्धार प्रयत्नात्मा के नाम में थोड़ा दर्शन किया था। तो ठाकुर जी ने महाप्रभु जी को भूतल पर जो प्रकट किया है दैवी जीवों के उद्धार के लिए। अब ठाकुर जी ने विचार किया कि महाप्रभु जी की जो वय मर्यादा भूतल पे रहने वाली है वो तो 52 वर्ष की है। ठाकुर जी तो पहले से ही जानते हैं। तो इतने समय में ये जो दैवी जीव है वो तो अनंत है, अपार है। महाप्रभु जी की इस मर्यादा माने इस वय मर्यादा के अंदर सबके सब दैवी जीव शरण में नहीं आ पाएंगे। और इतना प्रयत्न करें श्री वल्लभ का प्राकट्य भी होए भूतल पर और दैवी जीवों का अगर उद्धार नहीं होए, कुछ जीवों का उद्धार होए और कुछ बच जाए तो कार्य तो अधूरा ही रहा। ये ठाकुर जी के मन में आई। तब ठाकुर जी ने विचार किया कि श्री वल्लभ तो कुछ समय तक भूतल पे विराजेंगे, अब ये कार्य तो आगे चलते रहे और दैवी जीवों के उद्धार की सामर्थ्य सिवाय वल्लभ के और किसी में नहीं। तो वल्लभ का पुनः 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 बार बार भूतल पर प्रकट होना अति आवश्यक है। या के लिए तो आपने भिजाया, तो या के लिए तो जैसे वल्लभाष्टक के प्रथम श्लोक में बात आती है कि श्रीमद वृंदावनिंदु प्रकटित रसिकानंद संदोह रूप स्फूर्त द्रासादि लीला अमृत जलधि भराक्रांत सर्वोपि शश्वत तस्यैवात्मानुभाव प्रकटन। अपने आत्मा के भाव को भूतल पर, आत्मा का भाव क्या था ठाकुर जी का, ये जो दैवी जीव अनंत युगों से अब मेरे से पिछड़ गए वो मुझे पुनः प्राप्त करें। तो ये कैसे प्राप्त करेंगे, क्या करेंगे, इसके लिए मैं क्या करूं। तो ठाकुर जी एक स्वरूप से, स्वामी के स्वरूप से खुद प्रकट हुए गोवर्धननाथ जी के रूप में और सेवक के रूप में अपने स्वामी जी भावात्मक श्री वल्लभ को प्रकट किया इस दैवी जीवों के उद्धार के लिए। इसलिए महाप्रभु जी और ठाकुर जी विचार करते हैं कि अगर श्री वल्लभ ही दैवी जीवों के उद्धार करने में समर्थ है, इसके लिए वल्लभ का भूतल पर बार बार प्रकट होना अति आवश्यक है। नहीं तो ये कार्य नहीं होगा। और किसी में सामर्थ्य नहीं है कि नित्य लीला से बिछड़े जीवों को नित्य लीला में वापस ले जाए और उसकी याद दिलाए। ये सामर्थ्य किसी को नहीं, किसी में नहीं। महाप्रभु जी के सिवाय न कोई अवतार में और न ही कोई आचार्य। ये बात अपन सब पहले देख चुके हो। और श्री वल्लभ ठाकुर जी की आज्ञा लेके भूतल पे पधारे। तो अब ठाकुर जी ने एक लीला की। ठाकुर जी ने विचार किया कि महाप्रभु जी तो
न कोई विवाह करना चाहते हैं, कोई ऐसा भाव ही नहीं। आचार्य वंश परंपरा ऐसी चलती थी पहले, तो आपके मन में कोई ऐसा मनोरथ भी नहीं था, पर ये तो ठाकुर जी का विचार था, ठाकुर जी की लीला हुई। तो महाप्रभु जी ने ये मन में, ठाकुर जी ने विचार करके, जब महाप्रभु जी दूसरी पृथ्वी परिक्रमा करते करते जब पंढरपुर आए, तो ठाकुर जी ने विठोबा जी को आज्ञा दी, अपने अक्षर ब्रह्म स्वरूप को आज्ञा दी कि तुम श्री वल्लभ से आज्ञा करो कि वो लग्न करें। तो अपन देखते हैं, कल मैंने आपसे बताया था कि महाप्रभु जी सर्वशक्ति ग्रहक हैं। कैसे पंढरपुर में श्री विठलनाथ जी आपके दर्शन करने के लिए चंद्रभागा नदी को पार कर कर स्वयं वल्लभ से मिलने के लिए आगे आते हैं। महाप्रभु जी कहते हैं कि मैं तो आपके दर्शन करने के लिए आने ही वाले हो, तो आ ही रहे हो, तो आपने क्यों परिश्रम किया? तब पंडरीनाथ जी ने कहा, आपने इतनी दूर से आप पधारे, तो मुझे आपके दर्शन करने की आतुरता है, मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ, इसमें मुझे बहुत आनंद आता है, इसलिए मेरा भी धर्म है कि मैं आगे आऊँ। ये तो परस्पर का बहुत प्रेम है, अलौकिक स्वरूप है सब। और आप तो स्वामी जी के स्वरूप हैं भाई। स्वामी जी की 5 शक्तियां, वही तो जगत की 5 देवियां हैं जो प्रकृति शक्ति बोलते, दुर्गा, उमा, भवानी, सरस्वती, लक्ष्मी, सावित्री, गायत्री, ये सब 5 जो मुख्य शक्तियां हैं। उसमें लीला शक्ति, साक्षात इच्छा शक्ति, वो तो स्वामी जी, उन्हीं से ही बाकी की शक्तियां प्रकट हुई, अन्य शक्तियां उनसे ही प्रकट हुई थी। तो पंडरीनाथ प्रभु वहां पधारे और श्री विठलनाथ जी के हृदय से लगे। तो आज भी वो दर्शन अपने को होते हैं जब अपन पंढरपुर में महाप्रभु जी की बैठक के दर्शन करें, तो वहां ऐसे 4 चरण कमल है। अगर अपन पंडरीनाथ जी की दिशा में से अगर देखें, हाँ, तो यूं अगर दर्शन करें तो उधर से जो पधार रहे हैं वो जरा बड़े चरण हैं, और वो है श्री विठलनाथ जी के। और महाप्रभु जी, क्योंकि उस समय आपकी छोटी अवस्था है, समझे, तो महाप्रभु जी के छोटे चरण कमल है। और जैसे गोवर्धन नाथ जी पर, श्री गिरिराज जी पर श्रीनाथ जी प्रकट हुए और महाप्रभु जी को हृदय से लगाया, ऐसे ही अक्षर ब्रह्म स्वरूप, धर्म स्वरूप श्री विठलनाथ जी ने यहाँ श्री वल्लभ को हृदय से लगाया और दोनों के हृदयालिंगन हुआ वहां पर। और उनके दोनों के 4 चरण कमल के चिन्ह आज भी अपने को उस बैठक जी में दर्शन होते हैं। वहां दर्शन करने के बाद, मिलने के बाद, अब श्री विठलनाथ जी ने, ठाकुर जी की जो आज्ञा हुई थी परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम श्रीनाथ जी की, तो वो आज्ञा को हृदय में रखकर आपने महाप्रभु जी से कहा कि श्री वल्लभ आप ब्याह करो, आप लग्न करो, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो। तो क्योंकि आप अक्षर ब्रह्म को स्वरूप है, धर्म को स्वरूप है, तो इसलिए महाप्रभु जी ने वहां धर्मयुक्त जवाब दियो। महाप्रभु जी ने कहा, अरे भाई मुझे लगने की क्या जरूरत है, मैं तो गृहस्थ ब्रह्मचर्य आश्रम में हूं और मेरा धर्म है ब्रह्मचर्य का पालन करना, मैं गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं करूं। विठलनाथ जी कुछ आगे बोल नहीं सके, क्योंकि वो धर्म के स्वरूप है और धर्मयुक्त जवाब श्री महाप्रभु जी दे रहे हैं वहां पर। लेकिन उसी समय वहां श्रीनाथ जी प्रकट होते हैं, और श्रीनाथ जी प्रकट होकर, और जो श्रीनाथ जी को प्रकट देखा, अभी जतिपुरा पे दर्शन करके पधारे थे, आज प्रकट देखा, तो महाप्रभु जी प्रसन्न होकर आपको दंडवत करते हैं और श्री वल्लभ वहां पर कहते हैं कि हमने तो इच्छा ए छे कि हो नंदन तमे तात। तुम बरोबर बोला क्या? चलो आपने आशीर्वाद दे दिया ना, पक्की हो गई बात। हमारी तो ये इच्छा है, इसमें हमको बड़ी आनंद प्रसन्नता होगी। कौन बोल रहे हैं? श्रीनाथ जी बोल रहे हैं। मुझे बड़ा सुख मिलेगा, मुझे बहुत आनंद आएगा। तो महाप्रभु जी देखने लगे कि मैं क्या करूं आपके आनंद के लिए। तो बोले, हो नंदन तमे तात, मैं चाहता हूं कि मैं आपका पुत्र बनकर आपकी गोदी में खेलूं। मतलब सीधी सी आज्ञा है कि आप लग्न करो। ऐसे तो ठाकुर जी ऐसे ही प्रकट हो जाते, परंतु प्रभु ने जगत की लोक वैदिक मर्यादा का पालन करते हुए ये आज्ञा की कि हमारी इच्छा है कि आपके परिवार, आपके गोदी में मैं खेलूं, क्या के लिए? आप हमारी इच्छा से लग्न करो। अब महाप्रभु जी ने विठलनाथ जी को तो मना कर दियो,
पर जब श्रीनाथ जी ने आज्ञा करी तो वहां आपने विचार कियो, वैसे तो ठाकुर जी महाप्रभु जी पहले ही आज्ञा करते हैं, सेवा कृतिर गुरु आज्ञा बाधनम व हरिच्छया। इसका मतलब क्या है? श्री आचार्य चरण कहते हैं कि सेवा के विषय में जैसे अपने गुरु की, माने महाप्रभु जी कहते हैं मैंने जैसे आज्ञा करी है वैसे करो, दूसरा कोई विचार नहीं, अपने मन से कुछ नहीं करें, ये स्पष्ट आज्ञा कर रहे हैं, सेवा कृति गुरु आज्ञा। अब जब ये ग्रंथ लिखा तो उस समय तो महाप्रभु जी थे ना, तो आपने ऐसे आज्ञा करी, पर साथ ही साथ ये भी कहा बाधनम व हरि इच्छया। पर अगर ठाकुर जी कुछ और विशेष आज्ञा करें, मैंने जो आज्ञा दी है उससे अगर अलग हटकर भी प्रभु की कोई आज्ञा है तो उसका पालन करो, कोई बात नहीं, मेरी बात मैंने जो कहा है उसको जरा बाजू रखो। लेकिन एक वहां शर्त रख दी महाप्रभु जी ने। महाप्रभु जी ने क्या शर्त रखी? अच्छा हुआ नहीं तो घोल के पी जाते थे अपन महाप्रभु जी के इस वाणी को। महाप्रभु जी ने कहा लेकिन वैष्णव एक बात को ध्यान रखना, अब अगर भगवान भी कोई आज्ञा करे तो उसमें अगर आपका सुख है तो पालन मत करो, मेरी आज्ञा का पालन करो, क्योंकि महाप्रभु जी ने जो आज्ञाएं दी है सब भगवत सुख की आज्ञाएं दी, स्वसुख की नहीं। अरे बहुत दिन तक, बहुत जन्मों तक और बहुत युगों तक स्वसुख के लिए पचड़े में पड़े रहे, अब तो थोड़ा ठाकुर जी के सुख का ही विचार करें, उसमें कोई अपने को कम सुख थोड़ी मिलने वाला है। प्रभु को सुगंधी लगाते हैं, हाँ, लगाते हुए प्रभु की सेवा करते हैं, माला का स्पर्श करके धराते हैं, हाथ यूं करते हैं, वो सुगंधी अपने को लगती है। प्रभु में जो सुगंध है वो सुगंध आप में प्रकट हो जाती है भाई, सारा सुख भगवत सेवा में आपको प्राप्त होता है। ठाकुर जी का श्रृंगार करते हैं, ठाकुर जी को दर्पण बताते हैं, सुंदर स्वरूप उस दर्पण के अंदर जो स्वामी जी के नखचंद्र हैं उसमें दर्शन हो रहे हैं, और उनको लेकर हृदय में पधराते हैं, प्रभु ये स्वरूप से आप मेरे हृदय में ऐसे ही विराजे रहो। कल जो और भी अलग स्वरूप से दर्शन होंगे आपके, पर आज 24 घंटे तो ये स्वरूप से आप मेरे हृदय में विराजमान रहे। पल पल क्षण क्षण अपन प्रभु के स्वरूपानंद को अपनी सेवा में प्राप्त करते हैं। इसलिए महाप्रभु जी कहते हैं कि सेवा कतिर गुरु आज्ञा। पर यहां बात बताई बाधनम व हरिच्छया। अगर मान लो कोई कि प्रभु कोई आज्ञा करे और वह आज्ञा में अगर ठाकुर जी को सुख होता है, अपने को नहीं ठाकुर जी को सुख होता है, तो महाप्रभु जी कहते हैं मेरी आज्ञा भूल जाओ और ठाकुर जी की आज्ञा का पालन करो। इसका मैं आपको एक लीलात्मक उदाहरण देता हूं समझने के लिए, ताकि बात हृदय में अच्छी तरह से बैठ जाए। प्रसंग है कि अपने श्री जी बाबा एक बार राजभोग आ गए और अरोग रहे थे, उस समय खींचा हुआ पंखा भी नहीं थे, तो महाप्रभु जी ने रामदास जी को आज्ञा करी थी कि तुम ठाकुर जी अरोग हैं तो उस समय भीतर रहकर और नेत्र बंद कर कर प्रभु को पंखे की सेवा करो, नहीं तो अपने ठाकुर जी के जब भोग आवे तो रीत ऐसी है कि अनोसर में सब ब्रजभक्त आते हैं, अपन टेरा करके बाहर आके दंडवत करनो, बाहर से कीर्तन करनो, छाक के कीर्तन करनो, और कीर्तन में जो लीला है उसका चिंतन करनो। ये प्रकार है ब्रज भक्तन की लीला को चिंतन करनो, ऐसो प्रकार है। तो पर यहाँ रामदास जी को आज्ञा कर रहे हैं श्री वल्लभ, गर्मी के दिन है, भीतर दरवाजों बंद है, छोटा सा कक्ष है, टेरा भी ऐसो है, और कोई पंखे को प्रकार है तो नहीं, कोई खिड़की को प्रकार है नहीं, तो आपने आज्ञा करी कि ठाकुर जी के भोग आ जाएं, तुलसी पत्र अर्पण कर दो, शंखोदक कर दो, विनती करो, और उसके बाद नेत्र बंद करके रामदास जी तुम प्रभु के श्री अंग पर पंखा की सेवा करो। अब होता क्या था, ये पंखे की सेवा करते हुए रामदास जी वहां ठाड़े रहते, श्री वल्लभ का चिंतन करते, सर्वोत्तम जी का पाठ करते, मंद मंद धीमे धीमे स्वरों में, बाहर अष्टसखा कीर्तन करते हैं, और वहां पर ठाकुर जी और स्वामिनी जी दोनों युगल स्वरूप विराज कर आनंद से एक दूसरे को कौर देते हैं। राजभोग हो गए, मधुर मधुर बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं ये सामग्री बहुत सुंदर है, वाह ये सामग्री क्या सुंदर है, ऐसे एक दूसरे परस्पर दे रहे हैं और प्रेम पूर्वक अरोगा रहे हैं। ठाकुर जी स्वामी जी को रोगावे, स्वामी जी ठाकुर जी को रोगावे, ऐसे हास्य विनोद करते हुए प्रिया प्रियतम अरोग रहे हैं। अचानक ठाकुर जी ने कहा, रामदास अरे नेत्र खोलकर दर्शन करो,
देखो हम कितने आनंद से अरोग रहे हैं। ठाकुर जी ने आज्ञा दी ना, नेत्र खोलो और देखो हमारे दर्शन करो, अरोगते हुए दर्शन करो। ठाकुर जी की आज्ञा है, कोई बाधा नहीं थी। अगर नेत्र खोल के दर्शन करते तो कोई बाधा नहीं, महाप्रभु जी भी कोई विशेष कुछ नहीं कहते। पर रामदास जी ने जवाब दिया, महाप्रभु जी की आज्ञा नहीं है। देने के पहले 1 मिनट सोचा कि मैं अगर प्रभु के दर्शन करता हूं, महाप्रभु जी ने तो आज्ञा करी है कि ठाकुर जी अरोगते उस समय अपने नेत्र खोल के दर्शन नहीं करने, भीतर नहीं रहना। पर ये तो आज्ञा भीतर रहने की महाप्रभु जी ने दी, पर नेत्र खोल के दर्शन करने की तो आज्ञा नहीं। इसलिए तो कहा नेत्र बंद करके करो। नहीं तो बोल सकते थे पंखा करो, नेत्र बंद करने की आज्ञा क्यों देते? पर नेत्र बंद करके ही करना हो तो वहां पर, ताकि ठाकुर जी और स्वामी जी को संकोच नहीं हो कि कोई हमें देख रहा है। जो भी भाव महाप्रभु जी ने इस प्रकार से सुंदर भाव से कहा। अब ठाकुर जी कह रहे कि रामदास हम तो बड़े आनंद से अरोग रहे हैं, मुझे बहुत आनंद आ रहे हो, तुम पंखे की सेवा कर रहे हो, वहां में भी हमको बहुत सुख मिल रहे हो, पर हमारे दर्शन तो करो। ठाकुर जी की मधुर वाणी तो सुन रहे हैं कान के द्वारा, पर महाप्रभु जी की आज्ञा नहीं थी, इसलिए नेत्र नहीं खोले। तो क्या जवाब दिया कि कृपानाथ महाप्रभु जी की आज्ञा नहीं। ऐसा क्यों कहा? आपने विचार किया कि मैं नेत्र खोल के दर्शन कर दूं तो इसमें ठाकुर जी को क्या सुख है? भाई ठाकुर जी को क्या सुख? यहां में तो मेरो सुख है, और महाप्रभु जी ने तो आज्ञा करी मत करना, तो यहां सेवा करती गुरु और आज्ञा, जहां में मेरो सुख है, केवल मेरो सुख है, जिसमें प्रभु को कोई सुख नहीं। अपन क्या समझते हैं, प्रभु पुष्टि भक्तों को याद तो करते हैं, पर ऐसा थोड़ी कि अपन आए तो ठाकुर जी का मन लगता है। ठाकुर जी 12 से 4 तक अकेले विराजते हैं, अपने को लगता है अकेले विराजते हैं, कितने भक्त आते हैं। अरे परसों तो रात भर जो लीला चल रही थी तो गिरिराज बाबा शायद बहुत प्रसन्न हो गए। हमारी बहन ने बताया, कल बताया, परसों बताया कि एक माने नाग देवता के दर्शन हुए। अब आप तो जानते हो गिरिराज बाबा 5 स्वरूपों में दर्शन देते हैं, और ये जो दर्शन है ना नाग के, कभी कभी गिरिराज बाबा नाग के रूप में दर्शन देते हैं। और आप ये भी अच्छी तरह से जानते हो कि गिरिराज बाबा का प्राकट्य स्वामी जी का मनोरथ है। स्वामी जी को प्रसन्न करने के लिए जब स्वामी जी ने कहा प्रभु कोई एकांत स्थल नहीं है जहां थोड़ी देर के लिए आप और मैं अकेले में बैठे, जहां भी बैठो कोई ना कोई देखते रहता है। मतलब स्वामी जी को भी कहीं अच्छा लगता है कि थोड़ी देर वो और प्रभु। ऐसे ही अपने पुष्टि मार्ग का यही प्रकार है। अपने पुष्टि मार्ग का सत्संग अपन सब मिलके करते हैं, पर एकांत में ध्यान करते हैं और एकांत में अपने प्रभु से मिलते हैं। रह प्रिय आगे नाम आएगा महाप्रभु जी को। महाप्रभु जी एकांत प्रिय, ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं, समझे? जितना हो सके अपने मन की प्रवृत्तियों को थोड़ा एकाग्रचित कर कर घंटा 2 घंटा एकांत में बैठने की आदत डालनी। भक्ति के अंदर उससे वर्धन होता है। पर अकेले बैठे और ऊट पटांग विचार आवे तो भक्तन के संग बैठो और सत्संग में बैठ जाओ अकेले तभी बैठो कहीं पर कि जहां प्रभु की लीला का चिंतन खुद कर सको, ठाकुर जी का ध्यान कर सको। अगर तीसरी कोई बात आई तो उठ जाओ वहां से और जाकर ग्रंथ को लेके बैठ जाओ, ग्रंथ का अवगान करो, या नहीं तो कोई भगवती भगवत वार्ता करते हो तो उनके पास जाके बैठो और वार्ता सुनो। अकेले मन अगर प्रभु में लगता है तो ही बैठना चाहिए, नहीं तो एकांत में बड़ी गड़बड़ भी हो सकती है। जो विचार सबके बीच में नहीं आते उठपटांग, वो एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप बोलते हैं। माने अकेले बैठे हो तो खाली दिमाग रहता है, और उस समय लीला के विचार तो वल्लभ कृपा करे तो या आवे, नहीं तो न क्या आते, क्या क्या आते हैं वो भी मुझे क्या मालूम गिरिराज जी बाबा की कृपा से अब कोई विचार नहीं आवे, बस या तो ठाकुर जी का ही ध्यान आ जावे जो प्रभु के दर्शन दिए, या कभी कोई लीला की बात याद आवे। ऐसे ही सबका ही है, पर ऐसा है एकांत में भक्ति करनी ये अपनो पुष्टि को स्वरूप है, स्वामी जी का मनोरथ। तो स्वामी जी ने जब ये प्रकट कियो मनोरथ, ठाकुर जी ने ऐसे गिरिराज बाबा को अपने हृदय के प्रेम और तेज के द्वारा प्रकट किया है। अब गिरिराज बाबा जब भक्तों पर कृपा करते हैं वास्तव में तो 5 स्वरूपों में कभी प्रकट हुए, तो आपको लगेगा गिरिराज बाबा कभी सर्प के रूप में भी दर्शन देते हैं, तो ये क्या है? अब आप तो जानते हो कि गिरिराज बाबा स्वामी जी का मनोरथ है। स्वामी जी और ठाकुर जी को आनंद होवे, हर बात में गिरिराज बाबा की वही लीला होती है, वही सेवा होती है जिसमें प्रभु को आनंद मिले।
तो ऐसे गिरिराज बाबा कभी कभी सर्प का रूप ले लेते हैं। और वो क्यों लेते हैं? सर्प के रूप में ठाकुर जी देखकर बड़े प्रसन्न होते हैं गिरिराज बाबा को सर्प के रूप में। क्यों? कि गिरिराज बाबा के सर्प के रूप में दर्शन कर कर ठाकुर जी को स्वामिनी जी की वेणी याद आती है। तो कभी कभी प्रभु को प्रसन्न करने के लिए स्वामी जी की वेणी है, यहां से प्रारंभ होती है, एड़ी तक जावे, और ऐसी बल लेके वे चलती है। जब भी वर्णन आता है तो सर्प का वर्णन आता है। इस तरह गिरिराज बाबा ने जो भी स्वरूप लिया या जो स्वरूप में दर्शन देते हैं, उनका कोई अपने को दर्शन देने का भाव नहीं रहता है। ठाकुर जी कोई लीला करते रहते हैं, वहां पर हो सकता है कि स्वामी जी की वेणी पीछे रही हो और ठाकुर जी को वेणी के दर्शन करने की इच्छा हो जाए, तो गिरिराज बाबा ने सर्प का रूप ले लिया और ऐसे चलने लगे। ठाकुर जी को याद आवे कि मेरे स्वामिनी जी जब चलते हैं तो वेणी ऐसी लहराती है। ऐसे गिरिराज बाबा का स्वरूप अलौकिक रूप से में भी प्रकट हो जाता है भाई। हाँ? तो इस तरह प्रभु अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए कई रूपों में और कई स्वरूपों में दर्शन देते रहते हैं, हमेशा भक्त का मन अपने अंदर लगाने के लिए। तो अब देखो, रामदास जी ने अगर मान लो नेत्र खोलकर दर्शन किया होता तो कोई अपराध नहीं था, महाप्रभु जी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं, क्योंकि सेवा करते गुरु आज्ञा तो बाधनम व हरिच्छया, ठाकुर जी ने तो आज्ञा करी। पर साथ में महाप्रभु जी ने कहा, जा बात में अपने को सुख होता और ठाकुर जी को कोई सुख नहीं है, वो कार्य नहीं करना। तो जब आपने ऐसे कहा तो ठाकुर जी और प्रसन्न हो गए, बहुत प्रसन्न हुए कि जिनका मन श्री वल्लभ के वचनों को पालन करने में, उन पर प्रभु की कृपा बरसते रहती है। तो नेत्र नहीं खोले तो क्या हुआ? ठाकुर जी को अपनी लीला के दर्शन उनके हृदय में अलौकिक नेत्र प्रदान किए। रामदास जी ने बंद नेत्रों से ठाकुर जी की लीला का दर्शन किया है। जैसे सूरदास जी ने गौ घाट पर बैठकर नंद महोत्सव का दर्शन महाप्रभु जी की कृपा से किया ना। ब्रज भयो मेहर के पूत, जब यह बात सुनी, तब कोई वो नंद महोत्सव गोकुल में थोड़ी हो रहा, तो वो तो शरण में आए और महाप्रभु जी ने कहा, लो भगवत लीला का दर्शन करो और गाओ। और नंद महोत्सव प्रकट कर दियो, सामने नंद महोत्सव की लीला होने लगी। जिन जिन भक्तों को दर्शन हुआ, कईयों को, सबको हुआ होगा, पर वहां सूरदास जी ने इसका गान किया है, ताकि आज भी वो बड़ी बधाई कही जाती है जन्माष्टमी की, और आज भी जन्माष्टमी के दिन वो 3 बार गाई जाती है। ऐसा अलौकिक आनंद महाप्रभु जी ने दिया है। तो महाप्रभु जी ने खुद विचार किया, अगर ठाकुर जी कहते हैं कि हो नंदन तमे तात, तो अगर ठाकुर जी पुत्र बनकर मेरी गोद में खेलना चाहते और उससे उनको सुख होता है, तो मेरा धर्म है कि मैं ठाकुर जी की आज्ञा का पालन करूं। तो आपने मस्तक झुकाया। ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हुए। महाप्रभु जी ने कहा, मुझे कौन लड़की देखो? ठाकुर जी बोले, वो चिंता मत करो, मैं सब देख लूंगा। और पूरी पहले से ही कह दियो कि आप जब यहां से अब काशी पधारोगे तो वहां देवम भट्ट नाम के एक ब्राह्मण देवता है, उनकी बहुत ही सुलक्षणा लक्ष्मी स्वरूपा महालक्ष्मी कन्या है, वो आपके सामने चल के आएंगे, तो आप कृपा करके अस्वीकार मत करना और आप स्वीकार कर लेना। तो ये आज्ञा ठाकुर जी ने तो इनको दी। अब वहां से ठाकुर जी ने उनको स्वप्न में आज्ञा करी देवम भट्ट जी को कि देखो, मैं श्री वल्लभाचार्य जी के रूप में आ रहा हूं। कारण क्या था? महालक्ष्मी जी जब जरा सयानी हुई ना, समझदार थोड़ी सी, तो 4-5 साल की हुई, तो रोज गंगा जी जाती और गंगा जी की पूजा करके एक ही मांगती कि मुझे श्याम सुंदर साक्षात श्री कृष्ण पति मिले। अब उनकी भी तो मनोकामना पूरी करनी है। अब वल्लभ के सिवाय कोई श्री कृष्ण है तो ही नहीं, वहां वस्तुतः कृष्ण है वही, तो इनकी भी इच्छा पूरी होनी है, उनकी भी इच्छा पूरी होनी है। जब भी कहीं कोई बात करते तो गंगा महालक्ष्मी जी कह देते, मुझे तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण से विवाह करना है। देवम भट्ट बोलते, ये एक बेटी पैदा हुई, अब कृष्ण को कहां से लाऊं? ये कोई द्वापर युग थोड़ी है जो मैं इसका विवाह कृष्ण के साथ कर सकता हूं। प्रभु के कोई अवतार लीला तो है नहीं। वो इस चिंता में थे, तो उनकी चिंता भी निवारण करी ठाकुर जी ने कि तुम चिंता मत करो, मैं ही श्री वल्लभाचार्य के रूप में मैं आ रहा हूं। और जब तक कनकाभिषेक हो गया था, महाप्रभु जी का नाम सब श्री वल्लभ आचार्य ऐसे कहा करते थे, तो बोले मैं आ रहा हूं और आप आकर उनसे निवेदन कर दे, सारा काम हो जाएगा। तो जैसे, और महालक्ष्मी जी को भी आज्ञा कर दी कि देखो मैं ही श्री वल्लभाचार्य जी के रूप में आ रहा हूं। तब महालक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई।
अब देवम भट्ट धड़कते हुए हृदय से जाके जब बेटी से बोलते, बेटी मैं तेरी बात चला रहा हूं एक जगह, अब ये तो अंदर से अंदर प्रसन्न हो रही है कि मुझे तो ठाकुर जी मिलने वाले। अब तो इनको तो डर लग रहा है, हाँ बोलेगी कि ना बोलेगी। अब ना क्यों बोले, उसको तो पहले ही ठाकुर जी ने कह दिया कि मैं ही आ रहा हूं श्री वल्लभ के रूप में। तो उन्होंने तो बहुत आनंद के साथ संकोच करते हुए ऐसे नेत्र नीचे कर लिए लक्ष्मी, अपने महालक्ष्मी जी ने। तो इस तरह ये पूरी तैयारी पहले से ही श्री ठाकुर जी ने कर दी। वहां से जब महाप्रभु जी काशी पधारे, तो जब काशी पधारे तो आपका लग्न हुआ देवम भट्ट जी की सुपुत्री सुलक्षणा अपने मातृ चरण श्री महालक्ष्मी जी के साथ हुआ है। और ये था 1559। 1535 में आपका प्राकट्य, 24 वर्ष की अवस्था में महाप्रभु जी का ब्याह महालक्ष्मी जी के साथ हुआ है 1559। और उसके बाद श्री महाप्रभु जी ने विचार किया, 2 बार भारत परिक्रमा हो गई थी, पर अभी बहुत से देवी जी उतल पर थे, तो महाप्रभु जी ने तीसरी बार भारत परिक्रमा करी ब्याह के बाद। तीसरी परिक्रमा ब्याह के बाद करी है। और वो तीसरी परिक्रमा कर वो 4 साल लगे उसको, कई देवी जीवों का उद्धार हुआ। फिर आप 1559 और 4 साल के बाद आए। और उनके 5 साल के बाद लगभग 1568 में श्री गोपीनाथ जी का प्राकट्य अड़ेल में हुआ। तब आपने गृहस्थाश्रम को अंगीकार किया और ब्याह के 9 साल के बाद श्री गोपीनाथ जी का प्राकट्य हुआ है अड़ेल में। और उसके 4 साल के बाद चरनाट में श्री विठलनाथ जी गुसाई बने 1572 मिंगशर बद नवमी के दिन श्री गोपीनाथ जी अपने गुसाई जी का प्राकट्य हुआ। जब गुसाई जी प्रकट हुए तो उस दिन ठाकुर जी 2 रूप में पधारे। एक ब्राह्मण देवता आए हैं तो वो भागवत जी भी लेके आए और विठलनाथ जी के स्वरूप को लेकर आए। ऐसे 2 स्वरूप आप पधारे। तो जब जैसे ही महाप्रभु जी को बधाई मिली कि आपके पुत्र रत्न का प्राकट्य हुआ है, साक्षात नंदनंदन प्रकट हुए हैं, तो महाप्रभु जी ने कहा कि अपना नाम खुद लेके ही आए हैं साथ में। और इसीलिए महाप्रभु जी ने उसी समय आपका नाम श्री विठलनाथ रख दिया, क्योंकि विठलनाथ प्रभु पधारे। और विठलनाथ जी की आपको आज्ञा हुई थी। वैसे पुष्टि लीला में विठलनाथ जी को स्वरूप जो है ना, तो ये ठाकुर जी के साथ रसात्मक लीला में आंख मिचोली को स्वरूप है। द्वारकाधीश जी को भी, विठलनाथ जी को भी, विठलनाथ जी को स्वरूप ऐसो है कि यमुना जी जब पधारते हैं तो यमुना जी के दर्शन कर कर, कोटि कंदर पलावन्य स्वरूप यमुना जी के दर्शन कर कर विठलनाथ जी के दोनों हस्त ऐसे हो जाए और देखते ही रह जाए, ऐसे आप श्री का दिव्य स्वरूप है। तो विठलनाथ जी जब पधारते हैं तो विठलनाथ जी का नाम ही इनको नामकरण किया है। और भागवत जी, तो आप भागवत जी साक्षात गोवर्धन नाथ जी को स्वरूप है। तब महाप्रभु जी को बड़ी प्रसन्नता हुई, ये जो बालक प्रकट हुए हैं तो ये भागवत जी में खूब भागवत जी को माने पारायण करेंगे और खूब लाभ लेंगे। तो महाप्रभु जी की प्रसन्नता कई गुना बढ़ गई है। तो इस तरह श्रीमद आचार्य चरण के परिवार में, स्वरूप में, घर में आचार्य चरण ही जो साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही हैं, उन्हीं के माने स्वरूप में पुनः श्री गोपीनाथ जी और श्री गुसाई जी दोनों भगवत स्वरूप फिर प्रकट हुए। और इतना ही नहीं, वही परंपरा आज तक चली आ रही है। वही श्रीनाथ जी बार बार अपने कुल में प्रकट होते रहते हैं। इसीलिए वल्लभ कुल में सबही वल्लभ रूप, ये वैष्णव की मान्यता है। और मूल बात ऐसी है, कारण ये था, तात्पर्य कि जैसे ठाकुर जी ने कहा कि हो नंदन तमे तात, मतलब ये कि वल्लभ कुल परिवार में जब भी बालक का जन्म होता है तो वो भगवत स्वरूपात्मक ही होता है। इस तरह भावात्मक रूप से वल्लभ को अपन गुरु भी मानते हैं जब भी अपने वल्लभ कुल पधारते हैं, और वो अपने लिए भावात्मक रूप से साक्षात नंद नंदन को स्वरूप है। ठाकुर जी को भी स्वरूप और गुरु को भी स्वरूप, यही परंपरा आज तक चली आ रही है। तो इस तरह इस 62वें नाम में भुवि भक्ति प्रचार एक कृते स्वान्वय कृत, अपने इस भूमि पर भक्त माने दैवी जीवों के अंदर पुष्टि भक्ति का प्रचार होता रहे और दैवी जीवों का उद्धार होता रहे, भक्ति का प्रचार प्रसार करते रहे, उनके जीवन में भगवद आनंद की प्राप्ति होती रहे। तो इसके लिए बार बार श्री महाप्रभु जी अपने कुल में प्रकट होते रहते हैं। तो वल्लभ कुल में वल्लभ के सिवाय और दूसरे कोई नहीं है। इसलिए ऐसे दिव्य स्वरूप वाले श्री वल्लभ के चरणों में अपन यहाँ प्रणाम करते हैं। तो वैष्णव
अपन ये नाम के द्वारा महाप्रभु जी को प्रणाम करें। भुवि भक्ति प्रचार कृते स्वान्वय कृताय नमः। भुवि भक्ति प्रचार कृते स्वान्वय कर्त्रे नमः। त्रे आए हो। भुवि भक्ति प्रचार कृते, भुवि भक्ति प्रचार स्वान्वय कर्त्रे नमः। तो ये 62वां नाम, 22वें श्लोक का 62वां नाम, क्योंकि 22वें श्लोक में 4 नाम है। 62वें नाम को अपन वंदन करते हैं, यहाँ पर महाप्रभु जी को वंदन करें। अब 63वां नाम है पिता। तो इसको नमन ऐसे करेंगे, पित्रे नमः, पित्रे नमः, पित्रे नमः। ये नाम तो हो आनंद से। क्यों पहले का नाम हृदय में बैठ गया? हा? वैसे ही दोनों तीनों नाम एक दूसरे से कड़ी के द्वारा जुड़े हुए हैं। भूमि पर भक्ति का प्रचार करने के लिए महाप्रभु जी स्वयं पुत्र के रूप में प्रकट हुए। अब जो पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं तो उनके ये अलौकिक पिता श्री महाप्रभु जी हैं। तो आपको यहाँ पर अपन वंदन करते हैं। महाप्रभु जी पिता हैं, तो भाई यहाँ तो अपन जानते हैं महाप्रभु जी किनके पिता है। अभी जो चरित्र का दर्शन किया, महाप्रभु जी श्री गोपीनाथ जी के, महाप्रभु जी श्री गोसाई जी के, श्री विठलनाथ जी के, इनके पिता हैं जो बिंदु सृष्टि है। और बाद में भी जो प्रकट होते हैं वो सब महाप्रभु जी के ही स्वरूप है। कोई ना कोई एक गुण महाप्रभु जी का उनमें प्रकट हो रहा है। किसी में सौंदर्य गुण, तो किसी में रूप का गुण, किसी में तेज का गुण, किसी में गिरा का गुण, लेकिन सब रूपों में श्री वल्लभ के चरण कमल में जिस रूप में भी जाओ सीधे लीला की प्राप्ति है। वहां कोई भेदभाव नहीं करना, तेरे गुरु और मेरे गुरु ऐसे कभी नहीं सोचना हो। हाँ, कभी नहीं। वो ठीक है कि इतनी सृष्टि है तो इसके लिए एक स्वरूप से कैसे काम चलेगा। लगभग आज 450 से अधिक वल्लभ कुल भूतल पे विराज रहे हैं, ऐसे पूरे भूतल पे विराज रहे हैं। कुछ तो कृपा करके बाहर भी पधारते हैं, वहां भी कितने ही दैवी जीवों पर कृपा कर रहे हैं। हाँ, उनको भी ब्रह्म संबंध देकर ठाकुर जी की सेवा में रत कर रहे हैं। चंद्रकांता बहन तो अक्सर बोलते रहती है, बाबू भाई यहाँ क्या भाव है वैष्णव के अंदर। जब भी बैठते 200 से 250 वैष्णव तो बैठते ही। ऐसा सुनकर मेरे को बड़ी प्रसन्नता हुई। कहाँ है वो? ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया में वहाँ एक गोवर्धननाथ जी की हवेली है, ऐसे बता दो। और वहां जब भी ऐसे उत्सव आवे या महीने में एक आध बार है तो वैष्णव वहां सत्संग के लिए आते हैं, सब मिलकर बैठते हैं। तो अभी तो वहां अपनी चंद्रकांता बहन ही सत्संग करावे सबको। वार्ता प्रसंग बोलती है, खूब आनंद से वैष्णव बड़े प्रसन्न होते हैं। तो ऐसे, और वहां भी श्री यदुनाथ जी महाराज भी पधारे हैं और भी वल्लभ कुल पधारे हैं। तो जहां भी दैवी सृष्टि है तो अपन इस नाम में नाम का रसात्मक स्वरूप का दर्शन करें कि पित्रे नमः। जब अपन इस नाम का दर्शन कर कर महाप्रभु जी को नमन करते हैं तो यहाँ एक बात याद रखना कि जैसे महाप्रभु जी श्री गोपीनाथ जी और श्री गोसाई जी के पुत्र माने उनके पिता हैं, इसी तरह महाप्रभु जी पूरी वैष्णव सृष्टि के भी उनकी आत्मा के पिता है। तो पित्रे नमः जब अपन बोलते हैं तो इसका मतलब केवल इतना ही नहीं होता है कि महाप्रभु जी केवल गोपीनाथ जी और गोसाई जी के पिताजी हैं, महाप्रभु जी अपने भी पिताजी हैं। तो कारण इसका मतलब क्या हुआ कि जितने गौरव का ध्यान वल्लभ कुल को रखना है अपने वल्लभ का, उतना ही गौरव का ध्यान अपने को वैष्णव को भी रखना है कि हमारे महाप्रभु जी के गौरव का महात्म्य में लेश मात्र भी कोई ऐसी बात नहीं आए जो कहीं थोड़ा फीका बना जाए। आज ये अपना सबका कर्तव्य है, और आज तो बहुत अधिक है, इस समय बहुत अधिक है कि अपने को कोई कार्य ऐसा नहीं करना चाहिए जिसमें महाप्रभु जी की आज्ञा नहीं है। महाप्रभु जी की आज्ञा के विरुद्ध कोई काम नहीं करना। ये बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और कार्य सब ऐसे ही करने जिससे महाप्रभु जी प्रसन्न हो गए, क्योंकि पिता कब प्रसन्न होते हैं? जब पुत्र उनकी आज्ञा का पालन करे। हाँ, इसलिए आज्ञा समझनी और आज्ञा अपने जीवन में पालन करनी। तो श्री गोपीनाथ जी और गोसाई जी दोनों महाप्रभु जी के पुत्र हैं, अलौकिक आपका दिव्य स्वरूप है। कहते हैं कि पिता ही अपने पुत्र के रूप में
माने आत्मा जायते पुत्रः, अपनी ही आत्मा पुनः पुत्र के रूप में जन्म लेती है, ऐसे कहते हैं। तो मतलब महाप्रभु जी के जो गोपीनाथ जी और गोसाई जी हैं, तो ये महाप्रभु जी का ही स्वरूप है साक्षात। महाप्रभु जी पुनः, क्योंकि ठाकुर जी की आज्ञा हो, ये महाप्रभु जी भी ये बात समझ गए कि भक्ति का प्रचार करना है तो अपने वंश का विस्तार करना पड़ेगा, बार बार भूतल पे प्रकट होना ही पड़ेगा। तो इसके बिना दैवी जीवों का उद्धार की गाड़ी रुक जाएगी, तो जाए बस उतना ही होगा, उसके आगे होगा नहीं। तो अब यह बात आती है कि महाप्रभु जी ने जो यहाँ पिता बनकर जो यहाँ वंश परंपरा के रूप से जो प्रकट किया है, तो यहाँ थोड़ी बात समझने की है। भारतीय सनातन पद्धति में ये जो आचार्य प्रणाली है ना, दो प्रकार से दिखती है अपने को भारतीय सनातन पद्धति में। एक तो है शिष्य परंपरा और एक है वंश परंपरा, है ना, दो प्रकार से चलती है। शिष्य परंपरा क्या है कि भाई जो गुरु के कई शिष्य होते हैं, तो वो गुरु ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं करते, और जब उनकी उत्तर अवस्था आती है तो उस समय वो अपने शिष्यों में से जो सबसे अधिक योग्य उनको लगता है, अपनी पीठ पर वो उसको बोलते हैं, भाई अब तुम बैठो, बाकी के सृष्टि को तुम उपदेश करो और उनको उनका पालन पोषण करो, उनके हृदय का भावों का पालन पोषण करो। अपनी पीठ पर उनको खुद बिठाते हैं सामने ठहर कर। तो ये तो एक तरह से हुआ माने वंश, वो अपने शिष्य परंपरा, तो जो योग्य शिष्य को बिठाना। ऐसे जैसे शंकराचार्य जी के मार्ग में, शंकराचार्य जी के उसमें ऐसा होता है कि शंकर मठ आदि के अंदर जहाँ भी वो जब उनको किसी दूसरे को ऐसे बिठाना होता है, तो वो अपने योग्य शिष्य को वहाँ पर बिठाते हैं। दूसरी परंपरा है वंश परंपरा, कि जहाँ गृहस्थाश्रम का प्रवेश करते हैं और उनके वंश में जो उनके पुत्र आदि प्रकट होते हैं, तो उसके बाद डायरेक्टली जो है वो उनके बाद फिर वो उस बात को संभालते हैं। तो ये परंपरा है स्वामीनारायण संप्रदाय की, ऐसी परंपरा है। और दूसरी है अपने श्री वल्लभ संप्रदाय की। वल्लभ संप्रदाय में वंश परंपरा है। वैज्ञानिक रूप से और मनोवैज्ञानिक रूप से इन दोनों परंपराओं में बेस्ट कौन सी है, श्रेष्ठ कौन सी है, तो इस पर जब विचार किया गया तो थोड़ा सा अपन उसको दर्शन कर लें। क्योंकि पितृ नमः ये जब नाम चल रहा है, तो अपने यहाँ ये पुत्र परंपरा क्यों रही? और भी कोई स्वरूप में हो सकता था, जैसे महाप्रभु जी प्रकट हुए, ठाकुर जी और किसी को और कोई रूप में प्रकट हो जाते या किसी को कर देते, पर ये वंश परंपरा से जो दैवी जीवों का उद्धार है, तो इसमें जब इनका विश्लेषण किया गया, अध्ययन किया गया, तो क्या होता है देखिए, किसी भी व्यक्ति के विकास में दो बातों का बहुत योगदान रहता है। एक तो अपने माता पिता की श्रेष्ठताओं के गुण भी उसमें आते हैं, और दूसरे उनके डेवलपमेंट में वातावरण का भी बहुत प्रभाव होता है। समझे, वातावरण और हेरिडिटरी वंशानुक्रम के हिसाब से। तो यहाँ बताया गया हो कि शिष्य परंपरा में जो उनके गुरु हैं, उनकी परम श्रेष्ठता का कोई गुण आने वाले नए शिष्य में भले नहीं आ सकता, डायरेक्टली नहीं आ सकेगा। अब वो पढ़कर कर थोड़ी योग्यता प्राप्त हो, वो अलग बात है, लेकिन उसको वातावरण के अंदर, बचपन से लेकर अब तक के वातावरण में, उसमें समथिंग कुछ डेवलपमेंट ऐसे हुए कि जिसको गुरु के स्थान पे बिठाया जा सकता है। गुरु माने वो जो अन्य के अज्ञान अंधकार को दूर कर थोड़ा प्रभु की ओर ले चले, बस गुरु का परिभाषा ये है। और गुरु का दूसरा अर्थ होता है जो बहुत भारी। गुरु माने बहुत भारी, अपने जीवन में जो सबसे महान होवे उनको गुरु कहते। तो वंश परंपरा में क्या होता है कि जो श्रेष्ठ माता पिता में जो गुण होते हैं वो तो सहज आते ही हैं, और साथ ही साथ वातावरण भी ऐसा होता है कि उसके साथ भी ऐसा डेवलपमेंट होता है। खैर ये तो जनरल बात थी, अपने यहाँ तो प्रभु का ही प्राकट्य है, तो यहाँ ना तो कोई वंश की बात चले ना कोई वातावरण की बात चले। ये तो समझने के लिए वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक प्रकार से माना ऐसे गया है कि शिष्य परंपरा से वंश परंपरा, कई पीढ़ी तक वंश परंपरा को बेस्ट माना गया। गुरु पद से उनको भी कोई लौकिक आसक्ति नहीं रहती है, केवल भक्ति के प्रचार करने के लिए वो इस प्रकार की परंपरा को जिन्होंने अपनाया। तो इस तरह अपने यहाँ महाप्रभु जी
अलौकिक पिता हैं, और महाप्रभु जी की जो बिंदु सृष्टि है वो गोपीनाथ जी और श्री गुसाई जी हैं, और साथ ही साथ अपन लोग जो है नाद सृष्टि है, जिसको महाप्रभु जी अपने वचनामृत के द्वारा अपने को अंगीकार कर कर, अपना मानकर, अपना ही पुत्रवत स्नेह करते हुए महाप्रभु जी अपने को बोध करते हैं। और ये कब दर्शन होता है? ये अपने को लास्ट में, जब महाप्रभु जी काशी में हनुमान घाट पर विराजमान थे, और उस समय महाप्रभु जी के सामने गोपीनाथ जी हैं, श्री गोकुलनाथ जी, अपने श्री गुसाई जी भी हैं, और साथ में वैष्णव भी सामने बैठे हैं। और उस समय जो महाप्रभु जी ने उपदेश दिया है कि यदा बहिर्मुखा यूयम भविष्यत काल प्रवाहस्ता देय चित्ता देवपित सर्वता भक्षयिष्यन्ति युष्मा नितिर्मतिर्मम, उस समय दोनों हैं, वल्लभ कुल भी हैं और वैष्णव भी हैं। महाप्रभु जी कहते हैं कि अगर तुम में से कोई भी, खैर उस समय तो कोई होने वाला ही नहीं था, मतलब महाप्रभु जी आगे की बात बता रहे हैं, आज की बात बता रहे हैं, और दोनों को भी महाप्रभु जी ने एक जैसा ही उपदेश किया। कहा कि अगर आप में से, आप दोनों में से कोई भी अगर प्रभु को पीठ देगो, तो फिर याद रखना कि ये कली काल इतना भयंकर है कि वो तुम्हारे अलौकिक ठाकुर जी की चरण कमल की रज से बनी हुई आपकी अलौकिक भगवतीय देह को के अंदर भी उसका भक्षण कर जाएगा। अरे ये शिक्षा श्लोकी का भाव है भाई ये, और ये सबसे अंतिम उपदेश है महाप्रभु जी का। अंतिम में महाप्रभु जी ने ये सबसे पहले यह आज्ञा करी कि प्रभु से को कभी पीठ मत देना, प्रभु से कभी विमुख नहीं होना, अर्थात भगवान में कभी अविश्वास नहीं करना। वो पूरा ग्रंथ का अलग प्रकार है कि उसमें कौन कौन सी बातें हैं जो अपन प्रभु से बहिर्मुख होते हैं, उसके लिए फिर अपने को कम से कम ऐसे 10-20 क्लास में बैठना पड़ेगा पूरा ग्रंथ आनंद लेने के लिए या समझने के लिए। उसका आनंद तो कम, पर समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठाकुर जी की लीलाओं में आनंद ही आनंद आता है, पर बाकी जो समझने की बातें रहती है वो क्या है? वैष्णव के मन में कभी कभी आ सकता है, अरे ये समझने की बातें जान दो ना, खाली लीला ही लीला करो। तो देखो बात ऐसी है कि लीला रस है, और रस टिकता है पात्र में। आप बिना पात्र के कोई रस ले आओ, ला सकते हो? बिना पात्र के रस टिकाओ, टिका सकते हैं? इसीलिए पात्र बनना जरूरी है। और पात्र पर कैसा बनता है? ऐसे चुपचाप पात्र नहीं बनता, उसको पहले अग्नि में तपाना पड़ता है, सांचे में डालना पड़ता है, फिर ठोकना पड़ता है, फिर कई जगह से कट करना पड़ता है, तब वो पात्र बनता है। होता है कि नहीं? इसीलिए अपने वल्लभ कुल महानुभाव लोग अपने को दोनों ही बातें बताते हैं, भगवत स्वरूप की लीलाओं का भी रसपान कराते हैं, साथ ही साथ वो रसपान हृदय में टिके इसके लिए अपने को आज्ञा करते हैं, तुम ऐसे करो और ऐसे करो। जो अपन ने 2 दिन से पीछे तादृशीय और वैष्णव के स्वरूप गुण लक्षण का इसलिए दर्शन किया था कि हम वैष्णव को किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। कोशिश तो करना ना, प्रयास तो करना, हर चीज का अपन प्रयास करते हैं। रोज की डेली जो भोजन बने उसमें भी मन भावती सामग्री बनाओ। कोई पूछे कि क्या बनाऊं, तो बोले आज तो वो बना। अब क्या बनाओ आपको कौन बोलता है और क्या करते हो आपको मालूम। लेकिन वहां भी जब जाना जाता है अपना सिलेक्शन रहता है, ध्यान रखते हैं, वस्त्रों में ध्यान रखते हैं, सब बातों का ध्यान रखते हैं। बच्चों को स्कूल में एडमिशन कराने के लिए स्कूल का ध्यान रखते हैं। कौन सा ऐसा स्टेज है जहां अपन कोई बात को ध्यान नहीं रखते? बस यहीं आकर इतने गरीब बन जाते हैं। क्या करें, जो हो गया सो हो गया। प्रभु भी चलाते हैं सब बात नहीं, कोई बात नहीं है, भगवान को कोई बात की अपेक्षा नहीं, पर ध्यान अपन रखेंगे तो आनंद अपने को आएगा। महाप्रभु जी से मांगा ना कृष्णदास मेघन जी ने, मुखरता का दोष जाए। कोई कृष्णदास जी मुखर थोड़ी थे, वो तो अपने को याद दिलाने के लिए कहा, क्योंकि मुखरता के दोष के कारण तो लीला से बिछड़े, और यहां आकर फिर वही किया तो अब लीला में प्रवेश नहीं होगा। देखो भाई, ये मुझे लगता है खाली सेवा करने से, सेवा बहुत उत्तम है, पर अगर ठाकुर जी को जो प्रिय लगे वैसे अपन नहीं करें और जो अप्रिय लगे वो करने लग जाए तो शायद एडमिशन नहीं होगा। हो तो गया, नाम तो वहां नोट हो गया अपना, लेकिन आगे बढ़ना है, लीला का आनंद लेना है, तो जो गोकुलनाथ जी महाराज ने कह रहे हैं, जो हरिराई जी कह रहे हैं, जो अपने वल्लभ कुल अपने को बोल रहे हैं, वो करना बहुत जरूरी है। ये भी समझ लो, 2 पार्ट है शिक्षा के, एक तो रसात्मक पार्ट और दूसरा सॉलिड पार्ट, कि वो रस उसमें ही रहेगा जब आप सॉलिड पात्र बनोगे। यहाँ ढीलम ढूल काम नहीं चलेगा। और मैं मेरे संग जो मेरे भाई बहन बैठे हैं, मैं उनको तो मेरा जोड़ चलता है। इसलिए मैं कहता हूं मनोनीत प्रकार के अंदर न तो शरीक हो और न करो। आप वही करो जो महाप्रभु जी, गुसाई जी
गोकुलनाथ जी आदि और हरिराई जी जो किया करते थे ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए, वही अपने गुरुदेव से पूछ लो और वही कर। ये तो मैं एक भाई के आग्रह से मैं ये बात आपको बता रहा हूं। बाकी आज कुछ बहुत सी बातें हटके होती है, इन बातों की चर्चा की कोई आवश्यकता नहीं है। गुरुवर से पूछ लो, अपने गुरुदेव से पूछ लो, जे ये हो रहा है हमें से करें क्या? गुरुदेव आज्ञा करे तो करो, उनसे बढ़कर अपने लिए कोई नहीं। ये तो मैंने एक अपनेपन से आपसे कहा कि मन मानी कुछ मत करो। पुष्टि मार्ग में इतना है, अरे उनके नाम तक नहीं मालूम अपने को, क्या नई बातों को लेकर अपन करेंगे खाली बैंड बाजे बजाते हुए? क्या बैंड बाजे से क्या मिलने वाला है? कम बजते हैं क्या? हम पहले अभी वो एक बार हम चले गए थे, भालकी गए, मस्त सोए, 10 साढ़े 10 11 के थे भगवत वार्ता करके, और 12:30 बजे इतनी जोर से आवाज आई, आंखें खुल गई। हमने कहा सवेरे तो जल्दी निकलना है 5 बजे। और क्या आवाज आ रही? बारात आई। अब बारात आई तो वो बैंड बाजा के पूरे भालकी के 2 किलोमीटर के एरिया के अंदर आवाज ही आवाज, सबकी नींद उड़ गई। अब वर राजा आए तो वो बोले ना कि साले मैं आ रहा हूं तो तुम कैसे सो रहे हो, सब जागो। तो भाई इनसे क्या होता है, परेशान हो जाते हैं अपन करने में। नहीं, भक्ति सहज होनी चाहिए, नित्य की भक्ति भी अपनी सहज होनी। याद रखना वो कीर्तन अपने बसंत के उसमें आवे, सहज बसंत राग में, सहज प्रीत गोपाल ही भावे। कहा ठाकुर जी ने ये करो और वो करो, मन प्रभु में लगे वो करो, और आनंद आवे वो करो। आनंद तो बोलोगे हमको तो आनंद आता है इसलिए तो करते हैं सब, पर वो महाप्रभु जी के द्वारा कथित होना चाहिए, अपने मन के द्वारा नहीं। आज कुछ लोग करते हैं, वहां हो रहा है और यहां हो रहा है, नहीं हमको नहीं करना है, करना ही नहीं है। आपको जैसे अच्छा लगे आप अपने मन के, जीवन के, हृदय के और करने वालों के आप मालिक हो, कर सकते हो, पर फायदा कुछ नहीं है। करना वही जिसमें अपने श्री वल्लभ प्रसन्न हो, श्री गोसाई जी को प्रसन्नता हो। लौकिकता जिसमें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ऐसी अलौकिकता। पल पल क्षण क्षण अपना मन प्रभु में बढ़ता रहे, प्रभु की ओर चलता रहे, फिर बाहर की बातों का ध्यान ही नहीं रहे अपने को। ये ऐसा जीवन होना चाहिए, बहुत अच्छा रहे। अगर तो महाप्रभु जी ने ऐसी आज्ञा करी कि अगर तुम्हारा चित्त प्रभु से विमुख होएगा, जब ये ग्रंथ कभी दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा ना, तो अपने को लगेगा किन किन बातों से अपना मन प्रभु से सेवा करते हुए, प्रभु में रहते हुए भी अपन बाहर हो जाते हैं। ये ग्रंथ इसलिए बहुत महत्व का है, इसको तो अपने को बार बार पढ़ना चाहिए, रोज पढ़ना चाहिए। और खाली पढ़ने की हद तक ही नहीं रखनो, पढ़नो, समझनो और करनो तो लाभ होएगा। खाली नित्य नियम बना लियो और बस, और ग्रंथों के साथ ये भी ग्रंथ पढ़ लिया तो बस बात जहाँ की वहीं रह गई। कितने कितने अलौकिक ग्रंथ हैं अपने यहाँ। अरे पुष्टि मार्ग में जितना रस प्रकट हुआ है ना, कहीं नहीं है, उसका शतांश क्या सहस्त्रांश नहीं है। ये थोड़ा बहुत आदत है ना जरा पढ़ने की, इसलिए जानता हूँ, बहुत पढ़ा पहले, मैंने यहाँ आने के पहले बहुत पढ़ा था, पढ़ने का बहुत शौक था लेकिन जब ये पढ़ने के बाद लगा कि सारी बातें इसके सामने रसहीन है। महाप्रभु जी अगर भूतल पे प्रकट नहीं होते ना, तो सब शास्त्र सुने रहते, वसुधा रहती सुनी। ये तो रस प्रकट हुआ आपके प्राकट्य के कारण। दुनिया समझेगे नहीं समझे, पर अपन वैष्णव को तो इस बात को समझनी चाहिए और इस बात का गर्व रखना चाहिए। जब अपने वल्लभ कुल पधारे हैं तो ये गिरिराज जी का मंदिर बस नहीं होने अपने लिए, अरे उनके वचनामृत के लिए जब आए तो अपन इतनी आतुरता से आनो, दौड़ के चले आनो। क्या अपने को पोस्टरों की जरूरत होती है? क्या उनको कोई स्वार्थ है अपने से? अपना उद्धार करना हो तो वल्लभ के सामने आओ, उनके चरणों में बैठो भाई। एक आयोजन माने ये कराने वाले कितने परेशान रहते हैं, अक्सर बोलते बाबू भाई ये कौन आएगा क्या आएगा, तो मैं भी बोलते रहता हूँ बहन जी जाने दो ना, कोई आवे के नहीं, आप करो तो सही चलो अपन जो आएंगे वो तो लाभ लेंगे, पर आना चाहिए भाई। वल्लभ अपने लिए पधारते हैं और पीछे वैष्णव बैठकर याद करते रहना। देखो कोई आवश्यक नहीं है आप गिरिराज जी में आओ, आपका मन करे आओ प्रभु के दर्शन करने के, मन करे तो बैठ जाओ, नहीं तो हाथ जोड़ के चले जाओ। लेकिन मैं कहता हूं सत्संग घर में करो, अपने घर में अपने परिवार के साथ बैठकर रोज एक आध वार्ता प्रसंग, एक भागवत जी का अध्याय,
एक 5-10 मिनट श्री कृष्ण शरणम मम अलौकिक रूप से कहनो, पूरे परिवार को साथ लेके घर में सत्संग करनो। पुष्टि मार्गीय वैष्णव का घर माने कई प्रकार की कुंज और निकुंज हैं। जहां प्रभु लीला कर रहे हैं तो वहां अपने को प्रभु को याद कर कर शाम रात में तो 8, 8:30 से 10 तक टीवी के स्विच ऑफ कर देने। कोई घर में टीवी का प्रसार नहीं होना। दूसरों को नहीं बोल सकता, आप लोग सामने बैठे हो ना, अपनापन हो गया। नो टीवी, रात में कोई प्रसंग नहीं, अलौकिक प्रसंग करो। चलो इतने सीडीज आ रहे हैं, ऐसे विजुअल्स अपने को प्राप्त हो रहे हैं, लगाओ। अष्टाक्षर करते करते देखो, अष्टाक्षर करते करते सुनो। देखो बोलने वाले को आदत रहती है ऐसा करो वैसा करो बोल के बोलते रहता है, पर आपको जो अच्छा लगे वो करो। लेकिन महाप्रभु जी अपने ऐसे अलौकिक पिता हैं कि महाप्रभु जी ने आज्ञा करी, अपने पर कृपा करने के लिए श्री वल्लभ बार बार वल्लभ कुल में पधारते हैं। और कहते हैं वल्लभ कुल में ऐसी मान्यता है कि प्रत्येक तीसरी पीढ़ी में फिर वो पहले वाले ही प्रकट होते हैं, इसलिए नाम भी ऐसा धरा जाता है। जब वल्लभ कुल की तीसरी पीढ़ी चलती है ना, तो जनरली ऐसा मान्यता है कि वही जो स्वरूप है 3 पीढ़ी पहले वो अब वापिस फिर प्रकट हुए, तो इसलिए उनका नाम जो है अपने परदादा के नाम पे रखा जाता है, वापिस उनकी याद दिलाई। इसलिए आप देखो गोविंद राय जी ये नाम कई बार आएगा, गोसाई जी के दूसरे लाल जी है, कब से चल रहे हो। अपने टिकेत जी भी गोविंद जी थे, गोविंद राय जी अपने गोविंद राय जी भी हैं। हाँ? सरकार के बड़े लालन भी गोविंद राय जी हैं। ऐसे गोविंद राय जी बहुत जगह नाम है। ऐसे ही द्वारकेश जी, यदुनाथ जी भी देखो नाम चला रहा है, गोसाई जी के छठे लाल जी। और बार बार अपन यदुनाथ जी के स्वरूप के दर्शन करते हैं, अभी भी अपने को भूतल पे दर्शन हो रहे हैं। पर ये सब देखो महाप्रभु जी इनके अलौकिक पिता हैं, और पिता चाहता है कि मेरे से मेरा पुत्र सवाया हो। अर्थात तो इस तरह श्री वल्लभ कुल में साक्षात वल्लभ के ही दर्शन होते हैं, और आज महाप्रभु जी अपने को वल्लभ कुल के स्वरूप में ही दर्शन दे रहे हैं। तो उनके चरणों में अपन दंडवत प्रणाम कर कर जिन स्वरूपों को अपन ने दर्शन किया, आज महाप्रभु जी के प्रत्यक्ष दर्शन अपने को उन स्वरूपों में होते हैं। जब भी वल्लभ कुल के सन्मुख जाएं तो ऐसो भाव रखकर ही जानो चाहिए, और ये भाव रखने से अपने को अलौकिक सुख की प्राप्ति होती है। तो आज जैसे ठाकुर जी विराज रहे, ऐसे वल्लभ भी साक्षात विराज रहे। उठत प्रात रसना रस पीजे, लीजे श्री वल्लभ प्रभु जी को नाम। उठत प्रात रसना रस पीजे, लीजे श्री वल्लभ प्रभु जी को नाम। आनंद में बीतत सब निश दिन, आनंद में बीतत सब निश दिन, मन वांछित सुधरे सब काम। मन वांछित सुधरे सब काम। उठत प्रात रसना रस पीजे, सोजस गान
अरु ध्यान धरत सुजस गान, अरु ध्यान धरत मनवांछित सुधरे सब काम, मनवांछित सुधरे सब काम। परमानंद दास को ठाकुर परमानंद दास को ठाकुर जो वल्लभ सोई सुंदर श्याम, जो वल्लभ सोई सुंदर श्याम। परमानंद दास को ठाकुर जो वल्लभ सोई सुंदर श्याम, जो वल्लभ सोई सुंदर श्याम। उठत प्रात रसना रस लीजे, लीजे श्री वल्लभ प्रभु जी को नाम, श्री वल्लभ श्री वल्लभ श्री वल्लभ श्री वल्लभ श्री वल्लभ श्री वल्लभ प्रभु जी को नाम। उठत प्रात रसना रस पीजे, श्री वल्लभ प्रभु जी को नाम। ऐसे यहाँ 22वें श्लोक का 65वां और 63वां दो नाम आज अपन ने स्मरण किया, और बाकी के दो नाम कल होगा ना।